काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं इंश्योरेंस को लेकर। मुझे लगता है और भी बहुत से बच्चे हैं और भी व्यूअर्स हैं जिनके मन में ये छोटे छोटे सवाल उठ रहे हैं, तो जिन्हें बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने वाली हूँ। बेसिक से बेसिक नॉलेज आपको इन्फॉर्मेशन का जो भी है इंश्योरेंस का इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। इंश्योरेंस का मतलब होता है आने वाले खतरे से सावधान रहना, अपने आप को सुरक्षित करना। लाइफ और प्रॉपर्टी के रिस्क को कवर करने का साधन इंश्योरेंस होता है। लेकिन इंश्योरेंस क्यों करवाना चाहिए, इंश्योरेंस किस तरह से काम करता है और ये कितने टाइप का होता है, ये जानना भी तो ज़रूरी है, ताकि आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग सही इंश्योरेंस को चुन सके। इसलिए आज दिशा साहब में मैं लेकर आई हूँ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई ज़रूरी जानकारी। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले इंश्योरेंस का प्रॉपर मीनिंग जानते हैं। इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट है जो कि दो पार्टीज़ के बीच होता है, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस करवाने वाला व्यक्ति। तो इस एग्रीमेंट के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी से जब कोई व्यक्ति अपना इंश्योरेंस यानी कि बीमा करवाता है, तो फ्यूचर में उस व्यक्ति को होने वाली फाइनेंशियल लॉस की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो इंश्योरेंस क्या होता है ये जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंश्योरेंस काम कैसा करता है। इंश्योरेंस एग्रीमेंट के तहत कंपनी के द्वारा इंश्योर्ड पर्सन यानी कि बीमित व्यक्ति से एक फिक्स्ड अमाउंट लिया जाता है, जिसे प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम लेने के बाद अगर उस इंश्योर्ड पर्सन को किसी भी तरह का लॉस पहुंचता है तो उसे नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। उसी तरह अगर किसी प्रॉपर्टी यानी कि घर या कार का इंश्योरेंस करवाया गया हो तो उसके टूटने पर या किसी भी तरह का नुकसान होने पर भरपाई कंपनी से हो जाती है। अब हमें ये जानना भी तो ज़रूरी है कि इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। तो इंश्योरेंस मेनली दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लेकिन आजकल इंश्योरेंस के बहुत सारे टाइप्स हो गए हैं, जैसे कि ट्रैवल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस। तो चलिए अब हम इंश्योरेंस के टाइप्स के बारे में कुछ जानते हैं। तो पहला है लाइफ इंश्योरेंस। जो व्यक्ति अपना बीमा करवाता है, उसकी अचानक डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को कंपनी मुआवजा देती है। इस लाइफ इंश्योरेंस की जो इम्पोर्टेंस है तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब घर के मुखिया की डेथ हो जाए। तो उस वक्त फैमिली के फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ख्याल रखने वाला वही तो है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के ना रहने पर उनके फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके ना रहने पर आपके फैमिली को वो सिक्योरिटी मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं जनरल इंश्योरेंस की ओर। इस टाइप में यानी कि जनरल इंश्योरेंस में हाउस, व्हीकल, हेल्थ, एनिमल्स ये सभी शामिल हैं। हाउस इंश्योरेंस की बात करें तो बहुत से लोग अपने घर का बीमा करवाते हैं। ऐसा करने से उनका घर सुरक्षित हो जाता है, यानी कि फ्यूचर में अगर उनके घर को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी से हो जाती है। अर्थक्वेक, बाढ़, आग लग जाना, जो भी नुकसान होता है तो उसकी जो भरपाई है वो कंपनी करती है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां घर को मतलब आग लग जाता है, कोई मतलब कैसे भी लग जाता है वो तो, और बाढ़ और भी स्ट्राइक्स होते हैं, दंगा फसाद होता है, तो किसी भी तरह से घर को जो भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई या उसका जो भी मुआवजा है वो कंपनी करती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की ओर। तो आजकल हेल्थ प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, हेल्थ पर होने वाला खर्च भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपकी बीमारी का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कवर किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ट्रीटमेंट में कितना कवर किया जाएगा ये आपके द्वारा ली गई पॉलिसी और टर्म्स पर डिपेंड करेगा। यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं हॉस्पिटल्स में मिलता है जो कि इससे जुड़े होते हैं। इसके अलावा आजकल ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी हैं जो आपकी पूरी फैमिली को इंश्योरेंस सिक्योरिटी दे सकती है। इसीलिए ऐसी पॉलिसी को प्रायोरिटी दें, क्योंकि कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ।
तो आपको ऐसी पॉलिसी को प्रायोरिटी देना भी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में व्हीकल का इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है और ऐसा नहीं करने पर फ़ाइन लगता है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आपकी व्हीकल, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर, उसको होने वाले नुकसान का मुआवजा कंपनी देती है। अगर आपके व्हीकल से किसी को चोट लग गई हो या किसी व्यक्ति को की अनजाने में डेथ हो गई हो, तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ऐसे मामलों पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के रूप में कवर किया जाता है। ऐसे किसान जो लोन लेते हैं उनके लिए क्रॉप इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। इस इंश्योरेंस में क्रॉप यानी कि फसल को होने वाली किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा की जाती है। यानी कि मतलब जो किसान हैं, फार्मर्स हैं जो भी, तो उनके लिए ये क्रॉप इंश्योरेंस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बाकी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बिज़नेस लायबिलिटी इंश्योरेंस की ओर। ये इंश्योरेंस किसी कंपनी के वर्क या उसके किसी प्रोडक्ट से कंज्यूमर को होने वाले नुकसान की भरपाई करता है। यानी किसी कंपनी के कामकाज या उसके किसी प्रोडक्ट के वजह से अगर किसी ग्राहक को कोई हानि होती है, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी पर लगने वाला जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सारा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी उस इंश्योरेंस कंपनी की होती है जो कि उसके कंपनी की बिज़नेस लायबिलिटी करती है। होप यहाँ तक आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की ओर। आजकल ट्रैवल इंश्योरेंस भी काफ़ी चलन में है और ये इंश्योरेंस ट्रैवलिंग के दौरान होने वाले नुकसान से बचाव करती है। यानी अगर कोई व्यक्ति जिसने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस करवा रखा है वो काम के सिलसिले में या घूमने के पर्पज़ से विदेश जाता है और वहाँ उसे चोट लग जाती है या उसके सामान खोने जैसी घटनाएं हो जाती हैं, तो इसका मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति को दे देती है। इस पॉलिसी की टाइम लिमिट आपकी जर्नी शुरू होने से लेकर ख़त्म होने तक की होती है। इसके अलावा देश के अंदर की जाने वाली छोटी बड़ी यात्राओं के लिए भी ट्रैवल इंश्योरेंस उपलब्ध है। आजकल तो अगर आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं मोस्टली एक कैब बुक करने के लिए, तो वहाँ भी आपको इंश्योरेंस का एक ऑप्शन दिखाई देता है 1 रुपया या 2 रुपये में। इसी के साथ ही साथ जब आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो प्लेन में भी ये ऑप्शन दिखाई देता है आपको। ये आपकी चॉइस है कि आप उसे सिलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि इंश्योरेंस एग्जैक्टली क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये लॉन्ग टर्म में आपको कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है, ख़ास करके उस फ्यूचर में जिसका शायद आपको पता भी नहीं है। तो भगवान न करे ऐसा किसी के साथ कुछ ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत कंसर्न हैं अपने फैमिली को लेकर, अपने घर को लेकर बहुत ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस रहता है, तो बेस्ट चीज़ है कि आप इंश्योरेंस लेकर रख दीजिए ताकि आपका ये जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, और अगर आपको लगता है कि अक्सर लोग आपको ये बोलते रहते हैं तो आई एम श्योर आपके पास ये जवाब है कि आपको इंश्योरेंस लेना है या नहीं। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी दे दी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सबको इंश्योरेंस लेना चाहिए मगर वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं, तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब देने का। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए डीके क्विक सपोर्ट को। अगर आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी अब आपका। फिर हम मिलेंगे बहुत ही अच्छे व्लॉग्स के साथ और बहुत ही अच्छे कंटेंट्स के साथ ओनली ऑन डीके क्विक सपोर्ट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।